यौन उत्पीड़न के आरोपी आसाराम के बेटे नारायण साईं को आज अदालत ने भगोड़ा घोषित कर दिया। नारायण साईं के साथ उसके दो करीबी सेविका जमुना और सेवक हनुमान को भी भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। सवाल है कि सूरत पुलिस को अदालत से यह फरियाद क्यों करनी पड़ी कि नारायण साईं और उसके राजदारों को भगोड़ा घोषित किया जाए। ये वही सूरत पुलिस है जिसने महीने भर पहले दावा किया था कि नारायण साईं की हर हरकत का उसे पता है और वो जल्द सलाखों के पीछे होगा। लेकिन 36 दिन गुजर चुके हैं, पुलिस के हाथ खाली हैं। हमारा सवाल है क्यों? क्या नारायण साईं इतना बड़ा अपराधी है कि उसे गिरफ्तार करने में पुलिस के भी पसीने छूट रहे हैं? सवाल है कि क्या नारायण साईं ने दौलत के दम पर अपनी गिरेबां पकड़ने वालों का मुंह बंद करवा दिया? क्या पुलिस में नारायण साईं का कोई मुखबिर है जो पुलिस की हर गतिविधि की जानकारी उसे पहले ही दे देता है? या फिर सूरत पुलिस ने नारायण साईं की सेटिंग है उसकी कि मैं फरार होता हूं, तुम मुझे पकड़ने का नाटक करो? आज हम इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी होंगे। दरअसल इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका शुरू से ही सवालों के घेरे में है। पुलिस को इतना वक्त क्यों लगा ये कार्रवाई करने में? अब जाकर भगोड़ा क्यों घोषित किया गया है नारायण साईं को? सवाल कई हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपने तमाम मेहमानों से मैं आपको मिलवा दूं। अशोक पुरुषार्थी हमारे साथ हैं, आसाराम के आप समर्थक हैं, नारायण साईं के समर्थक हैं। स्वामी चक्रपाणी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आसाराम और नारायण साईं के कट्टर समर्थक हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। साध्वी नंदिनी देवी हमारे साथ मौजूद हैं। टीना शर्मा सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कानूनी मामलों की जानकार हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। और राहुल पूर्व सेवादार, आसाराम आश्रम में आप रह चुके हैं, उनसे हमारी बातचीत होगी। और पहला सवाल स्वामी चक्रपाणी आपसे ही है। अब हो सकता है आने वाले दिनों में इश्तेहार लग जाए, भगोड़े का इश्तेहार लग जाए नारायण साईं के लिए, इसके बावजूद क्या उनकी मूर्ति आपके दिल में बसी रहेगी? यह सम्मान वैसे ही बरकरार रहेगा? देखिए ऐसा है आनंद जी, एक तो ये आप इसमें करेक्शन करिए कि आसाराम और नारायण साईं के सिर्फ हम समर्थक नहीं, हम संत महासभा के अध्यक्ष की हैसियत से बोलते हैं जी। लेकिन और समर्थक हम है हर उस संत के समर्थक है जिसको फर्जी तरीके से फंसाया जा रहा है। अदालत का फैसला आने के पहले आपने तय कर लिया कि फर्जी तरीके से फंसाया जा रहा है। स्वामी क्यों नहीं, हमारी मानना है, हमें मानते हैं। अगर जो ऐसा होता तो ऐसा है कि जितने भी अधिवक्ता हैं सबको मना कर दिए, कोई किसी का केस ही न लड़े, वो आरोप लगे तुरंत फांसी। मतलब भगोड़ा घोषित हो गया, इसके बावजूद भगोड़ा घोषित हो चुके हैं नारायण साईं। क्या आपको इस बात का एहसास है? इसका मतलब आप केस नहीं, वो ठीक है, निश्चित। देखिए ऐसा है, देखिए ऐसा है, ये देश संविधान और कानून से चलता है। ठीक है, ये और देश चल रहा है। स्वामी चक्रपाणी, आप पहले ही दिन से इस पूरे मामले में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। कभी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का जिक्र कर देते हैं, आप संविधान का हमेशा जिक्र करते हैं। संविधान ने जो हमें अधिकार दिए हैं तो कुछ कर्तव्य भी निभाने की बात उसमें कही गई है। क्या कानून के प्रति सम्मान नहीं होना चाहिए? जो शख्स खुद को संत कहता है, कानून की नजरों में वो भगोड़ा घोषित हो चुका है, क्या ये शर्मनाक नहीं है? देखिए ऐसा है, आसाराम बापूजी ने कानून का सम्मान किया तभी उन्होंने गिरफ्तारी दी। और जहां तक नारायण उन्होंने भी मजबूरी में गिरफ्तारी दी। स्वामी चक्रपाणी, तथ्यों के साथ छेड़खानी आप मत कीजिए। कानूनी मजबूरी आप उसको मत कहिए, मजबूरी मत कहिए उसको। वो गिरफ्तारी होती है और आश्रम में रहे और गिरफ्तारी दिया, सम्मान दिया उन्होंने। देखिए इस देश में कभी भी एक साधारण व्यक्ति को जो देश का नागरिक है उसको 2 समन्स नहीं दिए जाते हैं। आपको इमीडिएट अरेस्ट किया जाता है, आवश्यकता है। एक मिनट, हाँ नंदिनी कुछ करिए। टीना जी आता हूं मैं आपके पास। हाँ नंदिनी क्या बोल रही हैं, बताइए। साध्वी नंदिनी हमारे साथ हैं। मैं ये कह रही हूं कि चक्रपाणी जी को ये बताने की आवश्यकता है कि एक संत कौन होता है। वो जनता को अज्ञानता के अंधकार में नहीं लेकर के जाता, वो ज्ञान के प्रकाश की तरफ लेकर के जाता है। लेकिन ये नारायण साईं और आसाराम जैसे जो गुरु हैं, सो कॉल्ड सेंट्स, वो वास्तव में गुरु है नहीं है। उनको गुरु की परिभाषा नहीं पता है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर एक बहुत बड़ा पाखंड और आडंबर रचा है। इनको ये समझाइए, इनको ये बताइए कि वो जिन लोगों का साथ दे रहे हैं वो वास्तव में क्यों नहीं समझ रहे हैं आप स्वामी चक्रपाणी? ये बात आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? नंदिनी देवी जी जो कह रही हैं। देखिए ऐसा है, देखिए ऐसा है, बिल्कुल मैं बता दूं। देखिए टीना जी जो बोल रही है, इनकी बातें तो मुझे समझ में आ रही है और ये हर विषय पे बड़ी अच्छी विषय रखती है। लेकिन ये जो नंदिनी जी बोल रही है, ये कहीं भी मैं जिस डिबेट में देखता हूँ, शुरू होते तुरंत झपट्टा मारती है, तुरंत आसाराम ये पानी पी कर जैसे विचार करके आती है कि गाली देना है हमें। तो ये तो देखिए ये सोच समझ के आती है कि बस आते ही झपट्टे मारने हैं।
तो मतलब वो उनके तर्क में दम आपको नजर नहीं आ रहा, ये कह रहे हैं क्या? अरे ये नंदिनी जवाब दीजिए। यहाँ पे नंदिनी जी, यहाँ पे शास्त्रार्थ नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे गुरु अंधकार दूर करता है और प्रकाश लाता है, ये इसकी अरे बात तो नहीं आपके है। गुरु ने कौन सा अंधकार दूर किया? वो तो आप ये देखिए कि चक्रपाणी जी, आप काल कोठरी में चले गए हैं। चक्रपाणी जी, आप भी तो संत महासभा जो आप जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें भी तो हिंदू धर्म और संत भावना की बात करते हैं ना चक्रपाणी जी? करते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मेरा एक सवाल है स्वामी चक्रपाणी, आप बार बार संतों का भी जिक्र करते हैं। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि जिस तरह का आचरण आसाराम का रहा, नारायण साईं का रहा, और जिस तरह से अब नारायण साईं को भगोड़ा घोषित कर दिया गया है, क्या पूरे संत समाज का उन्होंने अपमान नहीं करवाया है? कमाल की बात है। बिल्कुल करवाया है, इनके कारण ही लगा रखी है, और संकट सब पे आता है। आप देखिए, ये बोलने नहीं देगी। नहीं, संकट सब पे क्यों आएगा? अगर कोई बुरे कर्म करेगा, गलत काम करेगा, तभी तो संकट आएगा। अरे चक्रपाणी जी, आपके लीगल चक्कर में तो सारी दुनिया, जितने भी लोग हैं, वो संतों के ऊपर विश्वास उठता जा रहा है। भगवान देखो, फिर शुरू हो गई। अरे आप पे विश्वास लोगों का नहीं हो गया, आप पे लोगों का विश्वास नहीं होगा नंदिनी जी। संतों पे बहुत विश्वास है आज भी। विश्वास नहीं, देखिए, आप संत समाज की ठेकेदारी करने लग जाते हैं, फिर स्वामी चक्रपाणी पूरे संत समाज के मुखिया बन जाते हैं। संतों की बहुत पुरानी और समृद्ध परंपरा हिंदुस्तान में, उसको इस तरह से आप बदनाम ना करें। मेरी गुजारिश है आपसे। जब संतों को बचा नहीं, बदनाम तो आप लोग कर रहे हैं। कभी आप पुलिस ने मामला दर्ज किया है, अदालत में मामला है स्वामी चक्रपाणी। आप संत ठीक है, तो आप अपनी नहीं तो पुलिस कार्रवाई करेगी ना। पुलिस कार्रवाई कर रही है, और जो कच्चा चिट्ठा हुआ हम खोल रहे हैं, इसमें हम बदनाम क्या कर रहे हैं? वो तो उनकी जो करतूत थी, इस वजह से बदनाम हो रहे हैं। नहीं, आप तो जरूरत से ज्यादा उन्होंने जो कारनामे किए हैं, आप लोग चलाएंगे। चलिए, आपको राहुल जवाब दे रहे हैं। राहुल आपको जवाब दे रहे हैं, आसाराम के बहुत करीबी रहे हैं। राहुल बोलिए। मैं चक्रपाणी जी को सबसे पहले कहना चाहूंगा कि चक्रपाणी जी, उसको संत ना कहें, वो एक क्रिमिनल है, और क्रिमिनल की तरह बात करें। वो संत कभी नहीं था। और अभी उसने वहां पर जब वो अरेस्ट हुआ, उसके बाद उसने खुद लिख के अहमदाबाद आश्रम से जोधपुर तक ये डिटेल किया उनके लेटर हेड पे किया कि ये कथावाचक है, संत नहीं है, इसलिए इनके नाम के आगे संत ना लगाया जाए। पहली चीज। दूसरी बात, ये करतूतें इनकी पहले हैं। और मैं आपसे एक और विनती करता हूं कि आपसे प्रश्न कुछ पूछा जाता है, आपके 4-5 घिसे पीटे जवाब होते हैं, वही के वही आप चालू कर देते हैं हर बार। और हिंदुत्व की बात ना करें यहाँ बैठकर। हिंदू धर्म बहुत अडिग और बहुत मजबूत है। आशाराम की हर करतूतों से हिंदू धर्म गिरने वाला नहीं है। हम नारायण साईं की बात कर रहे हैं। हिंदू धर्म नारायण साईं की बात कर रहे हैं। नारायण साईं को तो भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। मैं टीना शर्मा से पहले समझना चाहूंगा, अगर आप स्वामी चक्रपाणी को ये मतलब समझा पाइए, कोई अगर किसी को भगोड़ा घोषित कर दिया जाए तो क्या उसका मतलब होता है? देखिए, 154 सीआरपीसी में एक एफआईआर रजिस्टर्ड होती है। और एक मिनट, मेरी गुजारिश है स्वामी चक्रपाणी, ध्यान से सुनिएगा, भगोड़े का क्या मतलब होता है, कानून में इसकी क्या व्याख्या है? टीना। मैं बहुत प्रिसाइजली और मुझे लगता है आम भाषा में समझाने की कोशिश करती हूँ। 154 सीआरपीसी में आप एक एफआईआर रजिस्टर करते हैं, कॉग्निजेबल नॉन वेरेबल ऑफेंस होता है। समन से बुलाया गया पहली बार, पुलिस समन से आपको बुलाती है, आप नहीं आते हैं, वारंट पर भी आप नहीं आते हैं, आपको एक वारंट दिया जाता है एक समय सीमा के बाद, जब पुलिस को लगता है कि अब हमारे पास समन, हमने नोटिस, एक चस्पा करते हैं वारंट, एक चस्पा किया जाता है, वो उनके घर पे चस्पा किया जाता है और ऐसे आपको बुलाया जाता है, आप नहीं आते हैं। इन्होंने इंटरिम बेल के लिए लोअर कोर्ट में इनको रिजेक्शन हो गया। इंटरिम बेल आदमी क्यों अप्लाई करता है, हमें ये समझना पड़ेगा। इंटरिम बेल इसलिए अप्लाई करता है कि वो कहता है मैं पुलिस की शरण में नहीं जाऊंगा, मैं पुलिस को इंटेरोगेशन में मदद भी नहीं करना चाहता हूं क्योंकि मुझे पुलिस से खतरा है और पुलिस मतलब इसका लबोलुबाब टीना ये निकाला जाए कि अगर किसी शख्स को भगोड़ा घोषित किया गया है, इसका मतलब कम से कम कानून के प्रति उसके मन में कोई सम्मान नहीं है, तभी तो ये कार्रवाई की गई। इसमें दो चीजें हैं, एक तो इंटरिम बेल जब आपने अप्लाई की हाईकोर्ट में, आपको रिलीफ नहीं मिला, उसका रिलीफ मिलने का जो मतलब होता है वो ये होता है कि पुलिस आपसे अब इन्वेस्टिगेट नहीं करेगी, आप सीधा, आपको रिलीफ मिल गया, अब आप सीधा कोर्ट में आएंगे, आपके बारे में जो भी विचार होगा वो कोर्ट की कार्यवाही के दौरान होगा, तो पुलिस आपको इंटेरोगेट नहीं करेगी। स्वामी चक्रपाणी, मतलब ये होता है। अब तो आप फोन करके बोल दीजिए नारायण साईं को, और उनको रिलीफ नहीं मिला है तो उनका फर्ज बनता था कि वो पुलिस को जो है वो मदद करते। अब तो उनको बेल भी नहीं मिलेगी, उनको इंडिया में कहीं भी अरेस्ट किया जा सकता है, उनको बेल नहीं मिलेगी। स्वामी चक्रपाणी, अब तो बेल भी नहीं मिलेगी। और ये 82-83 का केस है, बहुत संगीन अपराध है। अब ये आप तो फोन करके बोलिए उन्हें, पेश हो जाएं, सरेंडर कर दें।
नहीं, देखिए ऐसा है, कानून जो अगर जो चाहता है वो आने के लिए तो निश्चित रूप से उनको सामने आना चाहिए, और मैंने शुरू से कहा है। लेकिन जिस प्रकार से एक जानबूझ करके षड्यंत्र रच के बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, ये कौन सी बात है? भागे फिरे और ये कहते हैं आपके साथ बात करके मजा भी नहीं आता। देखिए ऐसा है, देखिए नहीं मजा आएगा। आप सुनो मेरी बात राहुल जी, एक तो आपके गुरुजी थे, मैं आपके गुरुजी की लड़ाई लड़ रहा हूँ, और जहाँ तक कथावाचक एक मिनट चक्रपाणी जी की बात सुनिए। चक्रपाणी जी बात सुनिए, गुरुजी नहीं थे। अरे मेरी बात सुन लीजिए यार। निषिद्ध गुरु शिष्यस्तु दुष्संकल्प दूषित है, ब्रह्म प्रलय परंतम न पुनर्याति मर्त्यता। उसको त्याग दिया हमने, उसको त्याग दिया हमने। वो बहुत घटिया, वो एक इंसान कभी भी गुरु कहने योग्य नहीं था। और आपने जिसको त्याग किया उसको स्वामी चक्रपाणी ने अपना लिया। अनादर मत करिएगा। चलिए ऐसा है स्वामी चक्र वो इतना घटिया इंसान है, वो मान लो चक्रपाणी जी छोड़ दिया। चक्रपाणी जी, निशाचर कौन है ये तो तस्वीर बता रही है। संबंधित ही जवाब। निशाचर कौन है ये तो तस्वीर बता रही है। उठपटांग बात करें। और अगर निशाचर नहीं होते तो कुछ ज्ञान लेके आप वहाँ से आए होते। और गुरु में माता पिता वृद्ध और गुरुजन आते हैं। अगर आपके जीवन में गुरु नहीं है तो आपके अपने माता पिता को भी आप गुरु नहीं मानेंगे कभी। जीरो आदमी हूँ। अगर आपको संस्कार मिला होता अपने माता पिता से, आपकी दशा नहीं होती, चेहरा छुपा के नहीं देखते। आपको बड़बड़ जरूर करना आता है। अरे जो आता है वही तो कहोगे। पूछता हूँ आपको, यहाँ मजा लेने के लिए तुम आए हो ना। भाषाराम के बारे में जानते हो ना, तुम नारायण के बारे में जानते हो, और यहाँ पर तुम आके उठपटांग तुमसे ज्यादा जानते हैं, नॉलेज है ना नारायण की, तुमसे ज्यादा जानते हैं। तुमने तो जाना नहीं। अगर तुमने उनको जाना होता तो आज चेहरा छुपा के नहीं बैठते यहाँ पर। तुम जीरो हो और यहाँ मजा लेने नहीं आते, यहाँ डिबेट करते, यहाँ डिस्कस करते। तुम महामूर्ख आदमी। सुनो मेरे डिस्टर्ब नहीं करते, मैं चेहरा छुपा के बिल्कुल सही बैठा हूँ, क्योंकि तुम्हारा आशाराम गुंडा है। ये जो तुम भी गुंडे हो, मैं भी जानता हूँ, तुमने अपनी गुंडा होते दिखा दी है। तुम एक बदतमीज भी हो, सामने लेके आओ ना। आपको शादी आप बहुत बदतमीज भी है। मेरी बात समझो, हमें मत सिखाओ, हम आपको बताते हैं। अशोक जी, राहुल जी, एक मिनट, हमें ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। राहुल एक मिनट, भाषा पर संयम रखें। राहुल आपसे मेरी गुजारिश है, भाषा पे संयम रखें। लेकिन इस पूरे मामले में एक बड़ा सवाल पुलिस की भूमिका को लेकर खड़ा हो रहा है। एक मिनट अशोक पुरुषार्थी जी, एक बड़ा सवाल है, पुलिस ने आखिर 36 दिनों के बाद ये कार्रवाई क्यों की? भगोड़ा क्यों घोषित किया गया 36 दिनों के बाद? अब तक किस बात का इंतजार था पुलिस को? पिता और पुत्र दोनों ने संत का चोला ओढ़ा, दावा किया कि उनके लाखों नहीं करोड़ों समर्थक हैं। पिता अब जेल में है और बेटे की जेल जाने की बारी है। जी हां, नारायण साईं को भगोड़ा घोषित किया जा चुका है और 30 दिन के अंदर अगर वो पेश नहीं होते हैं, पुलिस के सामने नहीं जाते हैं, पुलिस उनकी गिरफ्तारी नहीं करती है, तो भगोड़े की तरह उनका इश्तेहार भी लग जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल पुलिस की भूमिका को लेकर भी है। इतना वक्त क्यों लग गया पुलिस को? 5 हफ्ते का करीब वक्त लग गया भगोड़ा घोषित करने में। टीना शर्मा से मैं यही समझना चाहूंगा। टीना, पुलिस की भूमिका पर लेकर आपको क्या नहीं लगता है कि सवालों के घेरे में पुलिस की भूमिका, जो मंशा पुलिस की है? बिल्कुल पुलिस की भूमिका सवालों के घेरे में। जहां पर अहमदाबाद ब्लास्ट का केस आप 1.5 महीने में सुलझा लेते हैं। ब्लास्ट के केसेस में आप देखिए कि कितनी जिम्मेदारी से पुलिस को सामने आना पड़ता है, कितने तथ्यों को सामने लाना पड़ता है, हर चीज पे फूक के कदम रखना पड़ता है। एक जनरल लैंग्वेज में मैं बताना चाहती हूँ, जहाँ पुलिस इतनी जल्दी कार्रवाई करती है और जहाँ पर उसको लगता है कि कोई फेवर नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि पुलिस अभी भी पॉलिटिकल चस्पों के नीचे है और उनको कहीं ना कहीं ऊपर के ऑर्डर्स भी मानने पड़ते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है। तो इस केस में भी ये हुआ है। और प्लस देखिए 36 दिन हो चुके हैं। आज कहा भी घुमा फिरा कर इशारों में कि ऊपर से दबाव है, ऊपर से क्या मतलब? ऊपर से दबाव देखिए, उनकी पूरी स्टेटमेंट मैंने सुनी, बहुत सारे चैनल्स पे सुनी। और मैं आपको सबसे बड़ी बात ये बताना चाहूंगी कि जिसका हिस्ट्री बहुत FIR कोई पहला FIR नहीं हो रहा नारायण साईं के ऊपर, कोई पहला केस नहीं लग रहा है और उनके पिताजी ऑलरेडी जेल में हैं। तो एक ही तरह किस्म का केस है जिसको आप, ये एक्सटेंशन ऑफ केस है। तो एक्सटेंशन ऑफ केस में तो प्रिकॉशन लेते हुए पुलिस को इमीडिएटली अरेस्ट करना चाहिए था, क्योंकि उनके पिताजी ने भी देश की पुलिस को जो है 11 दिन घुमाया था। तो ये बहुत टेक्निकल चीज है और ऐसे में ये भी हो सकता है स्वामी चक्रपाणी, मैं आपसे सवाल का जवाब दूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि बाप बेटे दोनों की जेल में मुलाकात हो जाए और संविधान की जो आप दुहाई देते हैं, तो संविधान ने हमें कुछ अधिकार दिए हैं तो कुछ कर्तव्यों का भी उसमें जिक्र है। और क्या एक आदर्श नागरिक होने के नाते नारायण साईं, जो कि खुद को ज्ञान देते हैं, अब नहीं बोल सकते, बिल्कुल नहीं है, अब नहीं बोल सकते, उन्हें पुलिस के सामने नहीं जाना चाहिए? एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज कि पुलिस, देखो एक रेवेन्यू लगता है, टैक्सेस हमारे देश के होते हैं, वो जा रहे हैं, आप कितनी बर्बादी कर रहे हैं देश के रेवेन्यू की। एक ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी है।